स्टडी फॉर यू में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा लेक्चर है इंग्लिश के इंट्रोडक्शन के बारे में। इस लेक्चर में हम जानेंगे कि वाकई में इंग्लिश किस तरह से बनी है। इसमें हम छोटी छोटी सी चीज़ों को समझेंगे। हो सकता है ये चीज़ें आपको पहले से ही पता हो और हो सकता है इस चीज़ के लिए आप नहीं हो। सबसे पहले हम बात करते हैं, इंग्लिश एक प्रकार की लैंग्वेज है जिस तरह से हमारी सभी भाषाएं होती है, जैसे हिंदी, गुजराती, तमिल, तेलुगु एट्सेट्रा। तो इंग्लिश भी एक प्रकार की लैंग्वेज है। आप जानते ही हैं किसी भी लैंग्वेज के लिए साउंड या वॉइस बहुत ज़रूरी होता है। तो इंग्लिश के लिए जो सेकंड चीज़ ज़रूरी है वो है साउंड एंड वॉइस या वॉइस एंड साउंड। अब वॉइस एंड साउंड किसी भी चीज़ से निकल सकती है। जैसे यदि आप किसी चीज़ को पीट रहे हैं तो उससे भी आवाज़ आ सकती है। कोई बच्चा चिल्ला रहा है वो भी एक आवाज़ है, या कोई चीज़ चल रही है जिसकी भी तेज़ आवाज़ आती है। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि ये कोई भाषा है। हमारा साउंड या वॉइस से मतलब ये है कि जिसे सुनकर आपको कुछ भावनात्मक रूप में एहसास हो, या आपको किसी दूसरे व्यक्ति के मन की बात जानने को मिले, या किसी दूसरे व्यक्ति के मन की भावनात्मक प्रतिक्रिया को जानने का अवसर आपको मिले। तो इंग्लिश एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज के लिए ज़रूरी होता है कोई भी साउंड या वॉइस, और ऐसा साउंड या वॉइस जो कि अपने आप में एक क्लियरिटी रखता हो, जो कि ये बताता हो कि सामने वाला व्यक्ति क्या कहना चाहता है। ठीक है। तो इंग्लिश में साउंड और वॉइस की यदि हम बात करें तो इसमें वोवेल्स पाए जाते हैं और कॉन्सोनेंट पाए जाते हैं। वोवेल्स जो है वो होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, और जो कॉन्सोनेंट है वो होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर सारे के सारे। ठीक है, यानी कि बी से लेके जेड तक के, लेकिन इसमें ए, ई, आई, ओ, यू नहीं आता है। अब ये जो कॉन्सोनेंट और वोवेल्स होते हैं यूँ तो बेसिकली मिलकर अल्फ़ाबेट का निर्माण करते हैं, लेकिन कॉन्सोनेंट और वोवेल से मिलकर ही वर्ड्स का निर्माण होता है जिन्हें हम शब्दों के नाम से जानते हैं। और जब इन शब्दों को हम एक क्रम में जमा लेते हैं या एक क्रम में बिठा देते हैं जिससे कि हमें एक पूरा सेंस पता चले, उसे हम कहते हैं सेंटेंस, है ना। जिससे हमें किसी व्यक्ति के मन के अंदर की सारी बातें आराम से पता चल जाए कि व्यक्ति क्या कहना चाह रहा है, और जिस अंदाज में वो कहना चाह रहा है वो अंदाज भी हमें पता लग जाए कि ये खुशी के लिए है या दुख के लिए है, ये सैड है। इस तरह से यदि हम उसकी पूरी भावनात्मक प्रतिक्रिया जान ले उसके बोलने के तरीके से, तो इसे हम वाक्य कहते हैं। और वाक्य जो है शब्दों का एक क्रम होता है। अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं वोवेल और कॉन्सोनेंट की। वोवेल जो होते हैं मैंने आपको पहले बताया है, ए, ई, आई, ओ, यू 5 प्रकार के होते हैं। कॉन्सोनेंट की यदि हम बात करें तो ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर जितने भी बी और जेड तक के सारे लेटर्स हैं ये सारे के सारे ही कहलाते हैं हमारे कॉन्सोनेंट। अब यदि हम बात करें तो वोवेल और कॉन्सोनेंट को यदि हम जोड़ दें, यानी कि कॉन्सोनेंट में हम वोवेल को जोड़ दें या फिर वोवेल में कॉन्सोनेंट को जोड़ दें, तो ये बन जाते हैं अल्फ़ाबेट। यानी कि वोवेल प्लस कॉन्सोनेंट इज इक्वल टू हम कह सकते हैं अल्फ़ाबेट। ठीक है। अब हम थोड़ी सी जानकारी और इसके बारे में ले सकते हैं कि जो वोवेल होते हैं उनकी संख्या 5 होती है। ठीक है, यानी कि 5। जो कॉन्सोनेंट होते हैं वो होते हैं 21, यानी कि 21। और यदि हम अल्फ़ाबेट की बात करें तो अधिकांश बच्चे या अधिकांश लोग ये गलती कर जाते हैं कि अल्फ़ाबेट 26 होते हैं, लेकिन ये बात गलत है। अल्फ़ाबेट होता है 1, यानी कि एक प्रकार की ही अल्फ़ाबेट होती है। तो वोवेल 5 प्रकार के, कॉन्सोनेंट 21 यानी कि 21, और जो अल्फ़ाबेट है वो 1 यानी कि एक प्रकार की। अल्फ़ाबेट के अंदर जो अक्षर आते हैं या लेटर्स जो आते हैं उनकी संख्या होती है 26। अल्फ़ाबेट के अंदर जो लेटर्स आते हैं उनकी संख्या होती है 26। ठीक है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि वोवेल और कॉन्सोनेंट को यदि हम जोड़ दें तो ए से लेके जेड तक जितने भी हमें लेटर्स प्राप्त होंगे इनके समूह को हम अल्फ़ाबेट कहेंगे। ठीक है। जिस तरह से हिंदी में आ से लेके ज्ञ तक जितने भी अक्षर होते हैं उनको हम वर्णमाला कहते हैं, वैसे ही इंग्लिश में हम ए से लेके जेड तक के जितने भी लेटर्स हैं उन सभी को हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। अब बात आती है कि
वोवेल और कॉन्सोनेंट यानी कि अल्फ़ाबेट के अंदर जो लेटर्स पाए जाते हैं, यदि हम इनको आपस में जोड़ दें या इनको आपस में हम मिला के लिखें तो हमें वर्ड्स मिलते हैं। जैसे कि राम एक प्रकार का नाम है और इसमें आर, ए और एम क्या है, आर जो है कॉन्सोनेंट है, ए जो है ये क्या है, एक प्रकार का वोवेल है, और जो एम है ये क्या है, एक प्रकार का कॉन्सोनेंट है। रन, आर यू एन, रन, रन भी क्या है, एक प्रकार का वर्ड है। ठीक है, यदि हम बात करें टाइगर, TIGER, टाइगर की, तो टाइगर भी क्या है, एक प्रकार का वर्ड है। राहुल, राहुल एक व्यक्ति का नाम है, तो ये भी क्या एक प्रकार का वर्ड है। यदि हम ऐसे वर्ड की बात करें जैसे कि ALGT, MLT या CWC, इस तरह के यदि हम वर्ड की बात करें जिनका कोई मतलब नहीं होता या जो बेमतलब का होता है, इसे हम वर्ड नहीं कह सकते। वर्ड केवल वही होते हैं जिनका कोई पर्टिकुलर अर्थ हो, जिनका कोई हिंदी मीन होता है। ठीक है, अब यदि हम इन वर्ड को अच्छे क्रम में जमाएं, ठीक है, यदि हम इन वर्ड को सीधे क्रम में जमाएं तो इन वर्डों से मिलकर ही बनता है सेंटेंस। जैसे कि राम इज़ माई ब्रदर एंड ही इज वेरी काइंड, यानी कि राम मेरा भाई है और वह बहुत दयालु है। ठीक है, तो अब देखिए राम क्या है, एक वर्ड है, इज क्या है, एक वर्ड है, माई क्या है, एक वर्ड है, ब्रदर क्या है, एक वर्ड है, यानी कि इस पूरे सेंटेंस में सारे ही वर्ड है। इनको हमने एक अच्छे क्रम में बिठाया है जिससे हमें एक अंदाज़ा लगा है कि हम क्या कहना चाहते हैं इस चीज़ का। तो इसलिए ये क्या है, एक प्रकार का वाक्य है, सेंटेंस है, जो कि किससे मिलके बना है, वर्ड से, और इसके अंदर जो वर्ड यूज किए गए इन सभी का एक पर्टिकुलर मीनिंग है। एक और वो देखते हैं हम सेंटेंस, जैसे कि आई हैव अ कार, यानी कि मेरे पास एक गाड़ी है। आई क्या है, एक वोवेल है। ठीक है, और इसका हिंदी अर्थ क्या होगा, मैं। हैव क्या है, एक प्रकार का वर्ड है, और इसमें जो एच है, ए है, वी है, ई है, ये क्या है, ये सारे लेटर्स है ना। इसमें से कुछ वोवेल है तो कुछ कॉन्सोनेंट है। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, एक वर्ड है। तो इस तरह से आई हैव ए कार ये पूरा एक सेंटेंस बना, और किससे मिलके बना, ये छोटे छोटे वर्ड से। ठीक है, और ये छोटे छोटे वर्ड कैसे हैं, जिनका कोई पर्टिकुलर अर्थ है। तो आज के इस लेक्चर में हमने सीखा सेंटेंस क्या होते हैं, वर्ड क्या होते हैं, किस तरह से वोवेल बनते हैं, किस तरह से कॉन्सोनेंट होते हैं, यानी कि एकदम हमने बेसिक से जानकारी ली है, बिल्कुल बेसिक से जानकारी, जो कि शायद आपको पहले से ही पता होगी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे एडवांस लेवल की ओर जाएंगे और बिल्कुल आराम से, बिल्कुल टॉपिक वाइज हर चीज़ को हम समझेंगे, हर चीज़ को हम जानेंगे। थैंक यू।